मानते हैं, कई बार ये कहते हैं कि अभी गौतम बुद्ध से प्रारंभ हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर आप उपनिषद को देखेंगे, मांडुक्य कारिका को भी देखेंगे, जो कि आदि शंकराचार्य जी के दादा गुरु गौड़पाद जी ने लिखा है, उसमें भी आदि बुद्ध को उन्होंने नमस्कार किया है। यानी आदि बुद्ध का मतलब हमारे परमात्मा जो भगवान है वो तो आदि में है और उनसे परंपरा निकलती है। हुआ क्या कि हमारे यहाँ जब असुरों का बोलबाला हो गया, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि उधर जो पर्सिया वगैरह जिसको भारत देश कहते हैं, वर्तमान में इराक आदि है, तो वहां पर जब बहुत ही ज्यादा हिंसक लोग होने लगे और भारत पर आक्रमण करने लगे, ये सब होने लगा, तो भारतवर्ष में भगवान जो थे उन्होंने अपने शरीर से दो लोगों को उत्पन्न किया। एक का नाम था माया मोह और एक का नाम था महामोह। तो एक से जो है वो बुद्ध की परंपरा, उन्होंने अपने को बुद्ध यानी बुद्ध जो हमारे भगवान बुद्ध थे, विष्णु भगवान के अवतार, उनसे उत्पन्न हुए थे, तो बुद्ध कहने लगे अपने को। दूसरे थे उन्होंने जिन यानी ज्ञानी, ज्ञान से युक्त थे, उन्होंने कहा कि ब्रह्म जो है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म जो है वो ज्ञान ही है, अनंत है, तो वो अपने को ज्ञानी से जिन कहने लगे। ये दो परंपराएं जो भगवान ने जन्म दिया था, ये जो भगवान थे, इस कलयुग के प्रथम चरण में उनका जन्म हुआ था, भगवान कृष्ण के समय में उनका जन्म हुआ था और पुराणों में इसका उल्लेख है, जिसकी गणना करने पर 58 इस BC में उन्होंने माया को और महामोह को उत्पन्न किया था। और इसका छांदोग्य उपनिषद में भी आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि ये बौद्ध या जैन का जो संप्रदाय था उपनिषद काल में नहीं था, वहां भी कहा गया सत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, अव्यक्त से व्यक्त कैसे होगा। तो ये सब प्रश्न उठे हैं, ये दार्शनिक सिद्धांत इनका ऋग्वेद में भी मिलता है। तो ये हमारे जो भगवान बुद्ध हैं, उन्होंने असुरों को यानी अत्याचारियों को मोहित करने के लिए कि ये मारकाट से विरत हो जाए और हमारे धर्म, हमारे देश के लोग तब तक तैयार हो जाएं, इनका मुकाबला करें, इससे उन्होंने उत्पन्न किया। लेकिन बाद के उनके अनुयायियों ने उल्टा उसका अर्थ समझ लिया और बाहर के लोगों को शांति पाठ पढ़ाने की अपेक्षा हमारे देश के राजाओं को ही शांति पाठ पढ़ाने लगे। अशोक आदि को उन्होंने पढ़ा दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जब विदेशियों ने आक्रमण किया, जिसने कि एक आक्रांता विदेशी था यवन, वो पहुंच गया अयोध्या तक, अयोध्या को 2 बार रौंद डाला, तब पुष्यपुत्र शुंग को सत्ता संभालनी पड़ी और उन्होंने उनको पराजित करके 2 अश्वमेध यज्ञ किया। तो ये जो भगवान बुद्ध है, ये जो गौतम बुद्ध हैं, अगर आप इनका देखेंगे, महापरिनिर्वाण सूक्त है, राहुल सांख्याय ने भी लिखा है बुद्धचर्या, उसमें स्वयं भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने कहा है कि मुझसे पहले इस कलयुग में 6 संप्रदाय प्रवर्तक बुद्ध हो चुके हैं। तो उसमें से 3 लोगों ने ग्रंथों की रचना की थी, इसलिए उनका संप्रदाय जो है वो है। उनमें घोड़ागमन, कपुछंद, कश्यप बुद्ध और बोले मैं चौथा हूँ। बाकी अन्य ने जो है सिखी बुद्ध थे, इन लोगों ने कोई ग्रंथ नहीं लिखे थे, उनके संप्रदाय समाप्त हो गए। इसका मतलब स्वयं भगवान बुद्ध ने जो 4 सिद्धांत उनके कहे जाते हैं, योगाचार, वैभाषिक, सौतांत्रिक और माध्यमिक, तो माध्यमिक सिद्धांत के प्रवर्तक ये गौतम बुद्ध कहे जाते हैं। इनके पूर्व भी 3 संप्रदाय थे। तो ये और जो आपको परस्पर विभेद दिखता है किसी आपको भागवत पुराण में या विष्णु पुराण में, अन्य पुराण में, वो समय समय पर भाषाओं के कहने का या व्यक्ति को समझने का अंतर होता है। मूल रूप से ये गौतम बुद्ध जिनको हम भगवान बुद्ध कहते हैं वो नहीं है। आनंद रामायण में अगर आप पढ़ेंगे तो उन भगवान बुद्ध की जन्म तिथि अलग दी गई है। ब्राह्मण परिवार में वो उत्पन्न हुए थे, उनके पिता का नाम अन्य था और इनके
जो है इनके पिता का, तो इस तरह से वो पर्याप्त अंतर है, वो स्पष्ट पता चलता रहता है। लेकिन शास्त्रों का हम अध्ययन नहीं करते। ये गौतम बुद्ध जिनको हम कहते हैं, इस कलयुग के 25वें बुद्ध थे, और चाइना में गुफा मिली है, जिस एक गुफा में 1000 बुद्धों के चित्र हैं, एक में 25 बुद्धों के चित्र हैं, महावंश में 25 बुद्धों के नाम हैं, एक जो है वो दीप वंश है उसमें नाम है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो अंग्रेजों ने या लोगों ने सीमित कर दिया कि जो गौतम बुद्ध 564 ईस्वी पूर्व में हुए, यही जो है वो बुद्ध धर्म के प्रवर्तक है। आदि शंकराचार्य ने इन्हीं का खंडन किया। किसी धर्म कीर्ति का नाम बता दिया कि धर्म कीर्ति 6वीं सदी में थे, आदि शंकराचार्य ने उनका खंडन किया, कीर्तिना उत्तम करके आता है। लेकिन वास्तव में अगर लंका अवतार सूत्र ये सब बौद्धों का ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो वहां पूर्व में भी अनेक धर्म कीर्ति हुए हैं। धर्म कीर्ति सागर घोष नाम के एक बुद्ध हुए थे, जिनका खंडन आदि शंकराचार्य ने किया है, और वैसे बुद्ध कहलाते हैं। तिब्बत आइकॉनोलॉजी ऑफ तिब्बतम लामाइज्म में उनका चित्र भी बना हुआ है। तो वो आदि शंकराचार्य से हुए थे। उन धर्म कीर्ति बुद्ध का आदि शंकराचार्य ने खंडन किया था, उसको ले आके लगा देते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के किसी धर्म कीर्ति का। इसलिए बौद्धों का, जैनों का, इन सब का है गंभीर इनका अध्ययन करना चाहिए। गौतम बुद्ध के भी ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था का बहुत खंडन नहीं है। उन्होंने ब्राह्मण व्यवस्था के पोषण की बात कही है, वो भी चातुर्वर्ण व्यवस्था मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ गुण और कर्म और एक जन्म, दो मत बहुत प्राचीन काल से रहे हैं, उसके आधार पर ही थोड़ा भेद होता है जो चलता रहता है। तो जो हमने अच्छाई के लिए जो हम बनाते हैं वही हमारे लिए बुराई हो जाती है। तो बुद्धिज्म तो पैदा किया था शांति का पाठ। अब जैसे आज पूरे दुनिया में मारकाट मची है, अब हम शांति का दूत भेजे कि जाओ भाई शांति कराओ। अब वहां शांति का पाठ न पढ़ा के वो हम ही को शांति का पाठ पढ़ा दें और वो आगे हमारे ऊपर कब्जा कर लें। फिर इसलिए बुद्धिज्म को भी जानने की आवश्यकता है। हमने एक चैप्टर तो अपनी पुस्तक में लिखा है, उसमें जो संदीप देव जी ने कोर्स में आप लोगों को बताया होगा, उसमें कुछ पढ़ करके बहुत कुछ आपको ज्ञान हो जाएगा।